देखो आपके सामने ऐसा सवाल है, 125 प्लस 45 का होल स्क्वायर प्लस 125 माइनस 45 का होल स्क्वायर बट 125 गुना 125 प्लस 45 गुना 45, कैसे सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन लिख लीजिए पहले को। आइए बाबू आइए। देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने का इकलौता आसान तरीका है, बस आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूला का रूप दे देना है। फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिएगा, आपको केवल 125 और 45 ही आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ दिखाई दे रहा है? केवल 125 और 45 है ना। आप जरा गौर से देखोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, दिखेगा? दिख रहा है? अच्छा, और यहाँ पे आपको दिखेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दिख रहा है बाबू रे? चलिए, और नीचे वाला आइटम जरा गौर से देखो, ये a गुना a दिख रहा है, a गुना a क्या दिखेगा? a स्क्वायर दिखेगा, और ये प्लस क्या दिखेगा आपको? बी स्क्वायर दिखेगा। अब जरा गौर फरमाइए, आप ऊपर वाला सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में कितना आ जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा गौर फरमाइए, ये वाला माल खत्म, खत्म है ना हो। अब ए स्क्वायर क्या हो गया? 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, और बट्टे में कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे ही 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे में दोनों खत्म, केवल आंसर क्या बचेगा? 2। तो याद रखिएगा, इस पैटर्न पे जैसा भी सवाल रहेगा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर, इसका फाइनल आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। ठीक है, कितना आएगा? 2 आएगा। अब जैसे मान लीजिए एक और सवाल हम दे देते हैं, 167 माइनस 43 होल स्क्वायर, 167 प्लस 43 होल स्क्वायर बटे 167 इंटू 167 प्लस 43 इंटू 43, क्या इसका आंसर होगा? 2 होगा। बस अंतर इतना ही कर दिया कि माइनस वाला को पहले कर दिया, प्लस वाला को बाद में कर दिया। बस ऐसा मुंह कान होना चाहिए, बस मुंह कान देख लो, ऐसा मुंह कान जिस क्वेश्चन का होगा उसका आंसर हमेशा कैसा वाला? ऐसा वाला। ठीक है, ऐसा मुंह कान होगा, आंसर 2 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। एकदम शांति से पढ़ते रहिए।
आगे बढ़े। समझ रहे हैं ना, इतना समझने में कोई दिक्कत? आपका भी पहला क्लास है, इससे पहले आए थे। ईयरफोन बड़ा काम का है, ईयरफोन बहुत जरूरी का है। इसको बैग में रख लिया कीजिए, अच्छा लगना है। आए हो। हाँ यही तो है 167, अगुने 167। सेम सेम ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला। हाँ हाँ, बस एक कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको उठा के यहाँ कर दिया, इसको उठा के। अब ये चर्चा किए थे ना कि बस अंतर इतना ही किया है क्वेश्चन में कि प्लस वाला को बाद में लिख दिया, माइनस वाला को। ये बात बोले थे ना हम। हाँ आगे बढ़े आगे। चलिए, अब थोड़ा सा मुंह कान चेंज करेगा। मुंह कान कैसा चेंज करेगा सो देखो। जैसे मान लीजिए 195 प्लस 75 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस था ना, यहाँ क्या किया, माइनस, ठीक है। और फिर 195 माइनस 75 का स्क्वायर, और बट्टे में क्या होगा, केवल केवल ये बदलेगा, 195 गुना 75। ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, बिल्कुल फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ भी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पीछे माइनस है ना, तो पीछे माइनस होने का सीधा मतलब है कि सामने वाले का सबका सब साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब बट्टे में कितना है देखो, ये ए गुना बी है, तो बट्टे में क्या होगा, ए बी होगा। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, टू ए बी क्या हो गया, 4ab बट्टा ए बी खत्म, बच गया कितना, केवल 4। तो ऐसा मुंह कान जब भी क्वेश्चन का होगा, आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, ये दोनों पैटर्न बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बस दोनों पैटर्न को ध्यान रखना है, कौन से वाले में 2 आ रहा है, कौन से वाले में 4 आ रहा है। देखिए, ठीक गए, कहीं कोई डाउट, कोई समस्या, जिनका गणित बहुत कमजोर है उनको दिक्कत हुआ है, हाँ, थोड़ा सा भी जहां दिक्कत हो एकदम से हाथ खड़ा करना है, सर कुछ नहीं बुझे ना, किसी बात का संकोच नहीं करना है। कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है कि हम पूछेंगे तो भला दुनिया क्या कहेगा कि बाप रे बाप कैसा बात पूछ दिया, है ना। और नहीं आता है, और आप पूछेंगे नहीं आता है सर, और लिखने नहीं आता है। ठीक है, यहाँ सीखने आए हैं, जैसा भी बात हो, छोटी छोटी बातें आप नहीं जानते हैं, वही बातें तो बड़ी है। ठीक है, जहां भी दिक्कत हो क्या करना है, पूछना है। लड़का सब ये नहीं सोचेगा कि कुछ देंगे बड़ा विद्यार्थी है यहाँ पे सब हमको बुड़बक बनाएगा,
अरे ये हो नहीं आता है, ठीक है। लड़की सबको भी नहीं सोचना है कि जा हम पूछ देंगे तो सब हमको चिढ़ाएगा कि देखो ये भी नहीं आता है, ठीक है। आई बात समझ में? कुछ भी हो, जैसा छोटा से छोटा बात हो, नहीं आता है, क्या करना है, पूछना है, ठीक है। चलिए, देखो कभी बाइक वाइक चलाओगे ना तो क्या होगा कि जब अगर पिकअप नहीं पकड़े रहेगा, नहीं बढ़ता रहेगा, तो समस्या एकदम छोटा सा रहता है। अगर वही समस्या क्या हो गया, शुरू में ही ठीक हो गया, है ना, तो फिर अच्छा कटेगा। अब वही अगर भर रास्ता उसको छोड़ दोगे, खटक 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 करता रहेगा, मडगार्ड नहीं करता रहेगा, उसी को एक बार पेंच लगा के क्या करोगे, कस दोगे, तो भर रास्ता क्या रहेगा, मन शांत रहेगा, ठीक है। तो वही बात है, अगर थोड़ी सी परेशानी है तो शुरू में ही क्या करेंगे, उसको ठीक कर लेंगे, फिर क्या होगा, सफर अच्छा चलता रहेगा। क्या ये पैटर्न सीख गए? कोई दिक्कत इतना में? अब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल से भी सिंपल। वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू 1.75 इंटू 1.75 प्लस 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 अपॉन 1.75 इंटू 1.75 माइनस 1.75 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत आसान सवाल, बहुत बार पूछा गया है, सीखना जरूरी है। देखो इससे पहले जो सवाल लगाए बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था, सामने आया अलजेब्रा का फार्मूला, कुछ तो दिमाग लगाओ कि यहाँ भी हो सकता है कोई फार्मूला सेटिंग हो रहा है क्या। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, भगवान जितना आवाज दिए है उतना तो निकलवे नहीं करेगा, नहीं, वो तो भगवान का दिया हुआ है, एक्साइटमेंट भी भगवान का दिया हुआ है। चलो क्या आएगा फॉर्मूला, 1.75 कितनी बार लिखा हुआ है बाबू रे, 3 बार, तो कितना लिखेंगे इसको, एक क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे क्या लिखा है बाबू रे, 2.5 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, लिख सकते हैं बी क्यू। चलिए लिख दिया बी क्यू। अब देख बाबू रे, ये 1.75 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत। चलिए ये देखो, ये ए और ये बी लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस ए भी लिख सकते हैं। चलिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलो बचपन में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, क्या पढ़ा है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, क्या पढ़ा है फॉर्मूला, मतलब जो मन हुआ सबको ए क्यू में बी क्यू में 3ab नॉन ए प्लस बी, ऐसे काम चलेगा। बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, वो ए प्लस बी का होल क्यू होता है, वो ए प्लस बी का होल क्यू होता है। आप बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू, नहीं पता, कोई बात नहीं, हुआ बताओ, नहीं पता। हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम बचपन में ये वाला फॉर्मूला पढ़ते थे ना, तो हम ज्यादा अपने आप को काबिल समझते थे, तो हम क्या करते थे, ये माइनस को कर देते थे प्लस, हमको लगता था कि सर से गलती हो गया है, क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा गया है, तो हम क्या करते थे उसको, है ना, फिर सवाल गलती हो जाता था। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे निश्चित रूप से क्या होता है, माइनस होता है, तब जाके जब दोनों को गुना करिएगा तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू सही सलामत मिल जाएगा। आप जरा गौर करके देखो, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू
के बट्टे में ये वाला मान आ जाए, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस, उधर कौन बैठा रहेगा केवल, ए प्लस बी, तो मतलब इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। तो ऐसा मुंह कान क्वेश्चन का रहेगा, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, ए प्लस बी। और यहाँ ए के जगह कौन बैठा हुआ है, 1.75, और बी के जगह कौन बैठा हुआ है, 2.5, मतलब 2.50। जोड़ना आता है सब आदमी को, दशमलव का जोड़, जोड़ के बताइए कितना हुआ, 4.25, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। बस जीवन में एक बार पढ़ना है सवाल, दोबारा नहीं पढ़ना है, बस जीवन में एक बार पढ़ना है, ये नहीं कि हर दिन यही सवाल को क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। एक बार सस्पेंस खत्म, खेल खत्म, है ना। हाँ, आ रहा है इस बैच में मजा, थोड़े हीरो दिख रहा है ना अच्छे से। हाँ, और घर पर खूब पढ़िए, है ना। अगर शुरुआत में आप इतना भी पढ़ लिए ना जितना आपके क्लास में पढ़ाया जाता है, वो भी अगर कंप्लीट आपको आता है, फिर भी 6 महीने साल भर में सारा गणित सीख जाओगे, है ना। अगर बूंद बूंद भी पढ़ोगे तो भी सीख जाओगे सारा का सारा। सर, इसको नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, आपको दिक्कत हुई, अब ठीक है। छाप लिए इतना, ठीक गए, आगे बढ़े। अब चलें आगे, कुछ बोले, कौन बोला रही है, बोले भी नहीं करे। अब इसी सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन हो, थोड़ा परिवर्तन क्या हो जरा गौर से देखिएगा। अगर इसी फॉर्मूले में यहां पे प्लस की जगह आ जाए माइनस, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या आ जाए, ए क्यू, एकदम साफ साफ लिख देते हैं। अब आ जाए ए क्यू माइनस बी क्यू, और बट्टे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तब आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू के बट्टे में आएगा, तो बराबर में क्या बचता है, ए माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देता हूं,
चलिए, अगर फॉर्मूले की सेटिंग समझ गए तो इस सवाल का आंसर 1 सेकंड के अंदर बना दे। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जितना भगवान दिए हुए हैं उससे ज्यादा नहीं लगाना है। नहीं, जानबूझ के धीरे धीरे नहीं लिखना है कि जब तक सर बताइए देंगे धीरे धीरे लिखो चुपचाप सवाल, एकदम धाए धाए सवाल लिखिए और जरा गौर फरमाइए कि ये कौन सा फॉर्मूला है। a² - 2ab + b², हाँ, ये किसके बराबर होता है? बचपन में पढ़े हैं फॉर्मूला, पढ़े हैं ना हो। ये क्या पढ़े हैं देखो, 4.5 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये a² दिख रहा होगा, माइनस देखो b के जगह 1 पॉइंट कितना है 5 है, देखो तो -2a और b दिख रहा है और प्लस b² दिख रहा है ना। और a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a - b का। आई बात समझ में? पक्का? पक्का ना? अब आप ही बताइए, एक के जगह किसको बैठा दें? 4.5 को, बहुत सुंदर। अघटे b के जगह किसको बैठा दें? इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 4.5 में से 1.5 घटेगा, कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर 6 होता है, कौन बोला था? हाँ, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब 9 हो जाएगा। बोलिए, अब 1 सेकंड में बन जाएगा ना आगे से ही सवाल। हाँ, बस एक बार झलक देख लेना है कि ऐसा सवाल ऐसे बनता है ना। नया नया डेरा लेके रहना कौन सा शुरू किए हैं? दरभंगा कौन सा नया नया आया है? बिल्कुल 10 दिन 1 महीना के अंदर डेरा वेरा सब सेट हो गया, खाना पीना बना रहे हैं अपने से। हाँ, टाइम खूब दे रहे हैं खाना बनाने पर। हाँ, खाना पीना बनाने पे कम समय देना है, ठीक है, और ज्यादा टाइम। क्या सब सीख गए हो बनाना? बनाना क्या सब सीख गए? नहीं, कितनों बड़का पहलवान रहेगा 2-3 दिन चावल तो जलबे करेगा। चला? नहीं, दाल में कम पानी की वजह से जल जाता होगा। ऐसा हुआ कभी? या कभी ज्यादा पानी पड़ गया? कभी हल्दी नहीं पड़ा ज्यादा, पड़ने के बाद पता चला ज्यादा, ऊपर खाली पानी ही रह गया। ऐसा हो रहा है ना? कितना दिन चला ये सब प्रक्रिया? हाँ, आप लोग बना रहे हैं रोटी वोटी, बना रहे हैं? बना रहे हैं रोटी? अब नहीं बनता है रोटी? सच बता, झूठ नहीं बोलना है कि तो सर कोई बात कहे बनाए रोटी वाला बात। हम तो रोटी बनाने में मेहनत कौन करेगा, चापले बना लो। बनाए रोटी, सिखलाए मम्मी के अपने सीखे? नहीं आते बनाने? एकदम नहीं आता? सच में कि झूठ बोल रहे हो, ऐसे सो मार रहे हो? पक जल जाती है रोटी।
ये भी सिखला देंगे हम। नहीं चलेगा, सवाल पैदा नहीं होता है, बढ़िया गोल गोल बनेगा भी, है ना, और एक भी रोटी जलेगा। सवाल पैदा नहीं होता है जलने का, सब टाइमिंग का खेल है। एक साथ रोटी सब्जी दोनों बनेगा, है ना, और एक और चूल्हा है तो चावल भी साथ ही बनेगा। 20 मिनट 25 मिनट में खाना तैयार। हम लोग बना दे, 25 मिनट बहुत हो गया खाना में। जोड़ के देख लो चावल बनने में कितना टाइम लगता है ना, भुजिया बनने में 20 मिनट, तीनों काम एक साथ 20 से 25 मिनट में। यानी जिसको ज्यादा सो मारना है उसको तो 4 घंटा, नहीं 4 घंटा लगता है। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि जैसे शुरुआत में खाना बनाना सीखे, तो है ना, खाना बनाना सीखे, बनाए तो रोटी क्या हुआ, जल गया। भुजिया क्या हुआ, जल गया। कभी कम हल्दी पड़ गया, कभी ज्यादा नमक पड़ गया, है ना, एक दो दिन डिस्टर्ब हुआ, खाना खाने में दिक्कत हुआ। फिर धीरे धीरे गलती करते 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 फिर आ गया समझ में कि ना इतना पानी देंगे तो चावल तैयार हो जाता है, इससे कम देंगे तो जलेगा, इससे ज्यादा देंगे तो फिर गलेगा। तो ये को तो समस्या होता है, जलेगा और गलेगा। तो एक लिमिट पता चल जाता है कि नहीं इतना में काम चल जाता है। तो गणित के साथ ही बिल्कुल वही प्रक्रिया है। शुरुआत में क्या होगा, गलती होगी, ठीक है, इस सवाल का कॉन्सेप्ट उस सवाल में लगा दोगे, उस सवाल का कॉन्सेप्ट इसमें लगा दोगे, पता चलेगा कि नहीं आंसर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, मन कहेगा नहीं ऐसे नहीं बनाना है, इसको ऐसे बनाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, याद हो जाएगा। फिर आंख बंद करके खाना बनाते हो, दिमाग सोच वो नहीं करेगा, उंगली क्या करेगा, सवाल बनाएगा, ठीक है। तो यही चीजें कॉमन बहुत आपके जीवन में जो चीजें हो रही है ना, उससे सीख सकते हो कि जब कोई भी नया काम हम किए, तो खाना बनाना बहुत अपना सा लगता होगा अभी, तो जब उस कोई भी काम शुरुआत किए, सीखे, स्टार्ट में क्या होता है, खराब होता ही होता है। तो सवाल शुरुआत में थोड़ा हो सकता है कि कम समझ में आए, नहीं समझ में आए, गलती हो गया, इन सब चीजों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सवाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके घर में सब कलेक्टर हैं और आपसे सवाल नहीं बन रहा है, इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ इसका जो रिश्ता होगा वही रिश्ता है, ठीक है। आप कितनों बार का 30 मार खाना है आप भूलिएगा, आपसे गलत होगा। तो इन सब बातों को बहुत ज्यादा दिल से लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीखते सीखते सब सीख जाओगे, ठीक है। ये सवाल सीख गए, आगे बढ़े, चलो। अच्छा बताओ, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल हम आपको दें कि कभी ऐसा गुना सामने आ जाएगा, कभी बिल्कुल सा ऐसा ही 98 गुने 102, 98 गुना 102। जैसे मान लो आगे क्वेश्चन में 401 गुना 399, ठीक है, कि भाई सीधा सीधा गुना करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो जैसे इससे पहले बताए थे कुछ गुना लॉजिकल होते हैं, ठीक है, यहां भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जरा इस नंबर को ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा, फॉर्मूला नजर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। पढ़े हैं बचपन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नींद आ रही है आपको, नहीं ना, पक्का चाय वाय पी लीजिए ना घर पर, घर से आए हैं, डेरा से घर से आए हैं, रहोका में घर है ना, तो चाय वाय तो पी के ही आए हुएगा, तो मंगाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम सवाल देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला पढ़े, हाँ हाँ बोलो, फिर से हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, जरा इस बात को गौर करके देखिए। 98 को आप लिख सकते हैं क्या 100 माइनस 2, है ना, हो, और 102 को लिख सकते हैं आप क्या, देखो ऐसा मुंह कान दिख रहा है आपको, एक बार घटाओ में एक बार जोड़ में, तो आप उसको चढ़ा दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ए कितना है बाबूरे 100 का स्क्वायर, अभी कितना है 2 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर बच्चा बच्चा निकाल देगा, अरे हीरो, एक बकाया को जीरो हो ना, 4 को जीरो, घटे कितना 2 का स्क्वायर
4। अब इतना में से 4 घटा दोगे? नहीं घटा दोगे? बता दो घटा के आंसर कितना होता है। 9,000। ठीक है, इधर इसी का 1000, 10,000, 10,000 है ना हो, तो 9,900 ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब ऐसा नंबर देखिएगा और आपको झलक जाएगा फॉर्मूला, ओ यहां से आए हो भाई, ऐसे बनेगा। लिख लिए, आगे बढ़े। ज्यादा नहीं धरफड़ाते हैं कि तो सबके मन में होगा कौन ची का सर धरफड़ी है आपको, हमको धरफड़िए नहीं है। नहीं, आराम आराम से लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक बार पिकअप पकड़ लोगे ना, फिर आप ही कहोगे सर फटाफट फटाफट 2 सेकंड के अंदर बनाइए खत्म कीजिए, है ना। आगे बढ़े। अब ये वाला सवाल तो बना लिए होइएगा, 401 गुना 399 वाला। वो बात पे सर गौरे नहीं किए, आप तो कह रहे थे आगे बढ़े, हमारा भी ध्यान था उधरे। सवाल एक और है, 401 गुना 399, ये आपको बनाना है। 15,999 गलत है सर, आगे बढ़िए। 15 4 को 9 होगा। और जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला लिखवे करिए, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिखिए माइनस कर दीजिए खटाक से। तो बस नजर का खेल है। आपको ये दिख रहा है 400 प्लस 1 और ये 400 घटे 1 दिख रहा है। ये आपको 400 प्लस 1 दिख रहा है ना बाबू रे, और ये क्या दिख रहा है। अब हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखो कितना हो गया, 400 का स्क्वायर होगा और घटे कितने का स्क्वायर होगा। और 400 का स्क्वायर कितना आसान है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 4 को 0, और उसमें से कितना घटाना है, ये कितना हो गया 9 9 9 9 5 1, 15 पर 4 को 9। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो जहां भी ऐसा फॉर्मूला रहेगा गुना वाला गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखो ऐसा ही सवाल सामने आता है और बहुत बच्चा सबको लगता है कि 3 अंक वाला गुना का ट्रिक बताइए सर। अरे 3 अंक वाला गुना ऐसा ट्रिक वाला नहीं पूछता है, ऐसे फॉर्मूला वाला पूछता है। आई बात समझ में। हाँ, आगे बढ़े। अब आइए मिटा दे बाबू रे बच्चा लोग। अब कभी मान लो आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई इसका गुना करके आंसर कितना होगा बताओ। 3257 मल्टीप्लाई बाई 9999 लिख के आ जाएंगे, हमसे नहीं बनेगा। ये वाला ऑप्शन दीजिए सर, वही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, हमसे, है ना। सुनो जरा ध्यान से, बाएं तरफ कितना अंक है, 3 गो है रे, 4 गो है ना। दाएं तरफ का गो 9 है, इधर भी 4 गो इधर भी 4 गो, है ना, 4 4 गो है। सुनिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए
आपको क्या करना है, देखो 3 लिखना है, 2 लिखना है, 5 लिखना है, और ये वाला डिजिट को एक कम कर देना है। ठीक है, क्या करना है, 7 में से एक कम हुआ, कितना हुआ, 6। अब देखो इस 3 को 9 के बराबर करना है, कितना देना पड़ेगा, इस 2 को 9 के बराबर करना है, इस 5 को भी 9 के बराबर करना है, 4, इस लास्ट वाले को 10 बनाना है, केवल ध्यान रखिएगा। कोई भी अंक हो, तो कोई भी अंक हो, यकीन नहीं हो कैलकुलेटर निकाल के गुना करके चेक कर लो। ये 4 डिजिट हुई, 4 4। हम्म, क्या बन गया, पक्का, कितना हुआ, 3 4, कोई तकलीफ किसी को भी, एक बार रिपीट करें। जब रिपीटे कर रहे हैं तो तनी अच्छा से कर दें। इधर का है गो, 100 गो, इधर का है गो, 100 गो, सेम सेम है। क्या होगा आंसर बताइए, पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर, हाँ, हाँ, ठीक है। अब सबकी सेटिंग कर देना है, 4 को क्या बनाना है, तो 5 देना पड़ेगा, 6 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 4 6 के लिए, और 5 के लिए, लास्ट वाले को 10 बनाना है, बाकी सबको 9 बनाना है। नहीं, लास्ट वाला को क्या करना है बाबू रे, एक कम कर देना है, हो जाता है क्लास में। हाँ? ने शुरू में बताए, ये क्या करना है, कम कर देना है, क्या करना है, एक कम कर देना है। ठीक है, आई बात समझ में। अब कैसा केस हो सकता है, जरा गौर करके देखिएगा। अभी तो बराबर बराबर था ना हो, अभी क्या था, बराबर बराबर था। ठीक है, अब अगर बाई चांस ऐसा हो कि इधर मान के चलिए कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, और इधर मान के चलिए जितना मन करे उतना रख दिया, ठीक है, हो सकता है कि अब थोड़ी परेशानी बढ़ जाए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखो 3 है, 4 है, और इसको क्या करना है, एक कम करना है, तो एक कम करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। इधर 3 को अंक है ना, तो 1 2 3, 3 को 9 को रख लीजिए, 3 को 9 को
बाकी क्या को एक्स्ट्रा बच गया, 1 2 3 4 5 6 7, इस सब को पहले क्या करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 को क्या किया, रख दिया। अब सेटिंग कर दीजिए तीनों का, 3 के लिए 6, 4 के लिए 5 और 3 के लिए 7, ये हो गया आपका आंसर फाइनली। ठीक है, ऐसा दो केस बहुत फेमस है, मशहूर है ये दोनों टाइप। कभी सामने आ जाए गुना, घबराने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप आंसर टिक कर देना। हाँ, ये सब नोट नहीं करना है, एक बार अपने से क्या करना है, खाली बना के चेक कर लेना है ताकि आपको याद हो जाए। बना दो। बन गया बाबू लोग, चल अब याद रहेगा हमेशा। अब देखो इसका फायदा क्या होता है, आपको कभी बोला जाए कि 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्या को जोड़िए, 1 से लेके n तक मतलब 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 20 तक, 25 तक, है ना। तो बचपन में आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला कि प्राकृत संख्या का सम लगातार n तक की प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, है ना। जैसे मान लीजिए आपको 1 + 2 + 3 कहां तक जोड़ना है, 8 तक, कहां तक जोड़ना है, 8 तक। कितना होगा जोड़ के, 8 गुना 8 गुना, ठीक है, 2 चौके 8, कितना हो गया, 36, ठीक है। अगर मान लो आपको कहा जाए 1 से लेके कहां तक जोड़ो भाई, 100 तक, ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 100।
100 गुना बटे कितना, 2 से कट गया 50, ऐसे कितना हो गया, 101 को 5 से गुना किया, 505 जीरो डाल दिया। आई बात समझ में? पक्का? नहीं समझे? कोई बात नहीं। 1 से लेके कहां तक जोड़ना है बाबू रे? 50 तक। तो फॉर्मूला का मुंह कान देखो क्या है, n इंटू एन प्लस, हाँ तो n कितना है आपका 50, तो क्या लिखोगे 50 गुने, ठीक है। अब इसको काट के गुना कर दोगे, पक्का? 2 से क्या करना है, तो 51 को 25 से गुना करना है, कर लोगे गुना, पक्का? जो होगा आपका आंसर होगा। जो भी आएगा आंसर। कितना टाइम हुआ घड़ी में? हम्म, ना, साढ़े, एकदम 7:30 एक्यूरेट। 4 मिनट बाकी। अब चलें आगे। अब अब देखो, अब जो दोनों कॉन्सेप्ट बताया, एक ये वाला जोड़ वाला और 9 से गुना वाला ना, दोनों कॉन्सेप्ट मिला के एक बहुत ही खूबसूरत सवाल बनता है, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, देखो कितना डरावना लग रहा है। 999.1/9 प्लस 999 2/9, 999 3/9, ऐसे बढ़ते बढ़ते 4/9, 5/9, कहाँ तक, 8/9 तक। ठीक है, अब ऐसे सवाल को देख के बच्चा डर जाएगा। डर लगा? हाँ, नहीं लगा? इसी नहीं लगा कि क्योंकि हमको थोड़े बनाना है, सॉरी ना बनाएंगे। इसी नहीं लगा ना डर कि हमको कौन सा बनाना है, हमको तो बस टाइम पास करना है, फिर सर पीछे घूमने के लिए बनाएंगे, तब तक आगे पीछे बतियाना है। नहीं, आप सुनो बच्चा लोग, बहुत बच्चा गलती क्या करता है, इन 999 कॉमन ले लेता है। ठीक है, और जैसे ही आप कॉमन लिए, मामला क्या हो गया, खराब हो गया। क्योंकि आप देख लो, आप कॉमन लोगे तो कॉमन लेने के बाद फिर से गुना करने के बाद इतना आना चाहिए ना, तो तक नहीं आएगा। इसका मतलब कॉमन यहाँ, यहाँ प्लस का खेल है। ये जो आप पूर्णांक जिंदगी भर पढ़े हो, 3.1/3, वो क्या है पता है, वो है 3 + 1/3। आपने कभी गौर नहीं किया होगा इस बात पे। 3.1/3 जो आप लिखते हैं वो क्या है, 3 + 1/3। तब ना यहाँ जोड़ते हो तो 3 × 3 = 9, 1 10/3 होता है ना। आपने केवल पूर्णांक तोड़ने पर ध्यान दिया है, आपने देखा ही नहीं कि आप दोनों को जोड़ रहे हैं। देखिए बट्टा पर का जोड़ आता है, 3 लघुत्तम हुआ, बट्टा में 1 है, 1 से भाग करिएगा 3, और 3 × 9 और 1 वही है ना। तो आपने क्या किया, बचपन से पूर्णांक तोड़ना सीखा है कि इस दोनों को गुना करके ये वाला जोड़ दो। आपको कभी नहीं कोई बताया कि हम ये बट्टा पर का क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है 999 प्लस 1/9 है। ये क्या है 999 प्लस 1/9 है। ये 999 प्लस 2/9 है। ये 999 प्लस 3/9 है। ठीक है, प्लस छिपा हुआ था, है प्लस। अब बताओ कॉमन ले लोगे प्लस के मामले में? कॉमन कब आता है? गुना के केस में आता है ना। अब जरा हमको गौर करके बताइए। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, सबको जोड़ना है बाबू रे। क्या करना है? तो 999 कै बार लिखल है? हाँ, कै बार लिखल है? 8 बार। दिखा दे बाबू, 8 बार, है ना। हाँ तो 1 से लेकर 8 तक है ना। तो सीधा क्या करना है, इसको 8 को 999 से गुना कर देना है। आप 999 को 8 बार लिख के जोड़िएगा, चाहे 8 से गुना करिए। बात सेम है ना? है। पानी पी ले तनी सन, आँख खुल तो। फिर कितना? 1/9 से लेके कहां तक जोड़ना है? 8 बट्टा। देखो अभी अभी आपने दोनों चीज क्या सीखा? पहले 8 को 999 से गुना कर सकते हैं। 8 के लिए क्या लिखेंगे? 1 कम कर देंगे। ये इकलौता है बेचारा, 2 गुना एक्स्ट्रा है। अब ये इकाई अंक है, तो 8 को कितना बनाएंगे? 10 बनाएंगे तो क्या देना पड़ेगा? 2। अब इसका हिसाब किताब करिए, लघुत्तम में तो 9 आ ही जाएगा ना हो। 1 से लेके कहां तक जोड़ना है? 1 से 8 तक जोड़ेगा, कितना होगा? 1 से 8 तक अभी ना जोड़ के बताए हैं। 8 गुने 9/2 याद आया? क्या याद आया? 8 गुने 36 आएगा ना। तो ये 36 हो गया। अब देखो 9 चौके 36, कितना हो गया? 799 2 प्लस कितना 4, 799 6। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का? छापिए। बोलो बोलो, क्या समस्या है? नहीं कुछ हो सर, ठीक। इसके कान का इलाज कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि आवाज घुसता है कि नहीं तोरा कान में? हाँ हाँ है। ये कैसे होगा? 2 को 0 लिख के सटा दो, हो जाएगा? नहीं होगा। 999 देखो ना, 8 बार लिखा हुआ है ना, लास्ट में कितना है देखो, दिखा? पूरा बोर्ड देखबे नहीं करता है, एक के साइड देखेगा, दाएं बाएं दोनों देखो। समझे हो बाबू अच्छे से? हाँ। क्लास में बहुत धीरे धीरे बताते हैं, ज्यादा हम चिल्ला चिल्ली नहीं करते। हमको ज्यादा चिल्ला चिल्ली करके पढ़ाने में यकीन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नींद खींचने लगी है ना। तब हम थोड़ा रफ्तार बढ़ा देंगे, तब चिल्लाना। हाँ, नहीं समझे बात? और हम यकीन करते हैं कि गणित में जितना मन शांत रहेगा, है ना, उतना ज्यादा समझ में। और जितना ज्यादा चिल्ला चिल्ली करोगे, उतना दिखने में लगेगा कि बाप रे बहुत भयंकर क्लास चल रहा है, लेकिन पता चलेगा एको को सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि मन लगा के एकदम जितना शांत हो के सवाल देखिएगा, उतना ज्यादा समझ में। इसीलिए आप अपने नींद पे कंट्रोल कर लीजिएगा। ठीक है।
देखो इसी बेस पर एक और सवाल हम आपको देते हैं। आप लोग चैनल पे नहीं आए अभी तक? सब आदमी को चैनल पे आ जाना है। सब लोग नहीं आए हैं। चैनल है सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स। ठीक है, ध्यान से आ जाइए सब आदमी, है ना। हाँ, आपके काम की चीजें हम आपको सेंड करते रहेंगे, देखते रहिएगा। क्या नाम है चैनल का? हाँ, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स। सब आदमी सुन लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पर। क्या नाम है चैनल का? हाँ, निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिए हैं? वीडियो वीडियो देखे हो कोई को? अच्छा लगा पढ़ के? कमेंट किए? हाँ, हमको निश्चित रूप से बताइएगा कि हम ठीक पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। नहीं बताइएगा तब ना हम और अच्छा से पढ़ाएंगे। खराब पढ़ाते हैं तो बोलिएगा कि सर ये वाला बहुत खराब था। हम क्या करेंगे, उसको सुधारेंगे। नहीं, जब भी कोई आदमी कोई प्रोडक्ट बेचता है तो जो कस्टमर उसको बता दिया कि यहाँ पे खराबी है, वो भगवान होता है ना। वो क्या होता है? 6 - 3 होता है। अच्छा, 603। ऐसे ही चलता है। फाइव 997। चलो, 5997। 5997। कोई भी चैप्टर अगर अचानक से पढ़ने का मन कर जाए ना, कोई भी टॉपिक गणित का पढ़ने का मन कर जाए, तो यूट्यूब के कान में बोलना है फलना चैप्टर बाय सोनू मिश्रा। समझे? क्या बोलना है यूट्यूब के कान में? फलना चैप्टर बाय सोनू मिश्रा। कोई भी टॉपिक पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, एसआईसीआई पढ़ना है, बस हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। आई बात समझ में? बस थोड़ी सी इच्छा है कि गणित के क्षेत्र में बच्चा बच्चा सोनू मिश्रा का नाम जान जाए, है ना। हाँ, तो आप तक पहुंचने का एक अच्छा जरिया है कौन सा? यूट्यूब, है ना। तो सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स के नाम से यूट्यूब के कान में, देखे ना यूट्यूब का कान कहाँ है? हाँ, हाँ, उसी कान में जाके बोल लीजिएगा। चलो, इसका आंसर कितना हुआ? अब थोड़ा सा आसान तरीके से बनाते हैं। देख, कहीं लगता है 6 बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 को क्या किया? 9999 से गुना किया। इसमें किसी को तकलीफ है? कोई खोज खाच है कहीं? नहीं ना है। चलिए अब आ जाओ। 1/7 से कहां तक जोड़ना है? 6/7 तक। एक से पहले कहां तक जोड़ेंगे? 6 तक। 1 से 6 तक जोड़ोगे कितना होगा? 6 × 7/2 21। 21 का बट्टा में कितना है? 7। कितना होगा? 3। अब जोड़ के बता दो क्या होगा? 6 का लिखूंगा कितना? 5। उसके बाद क्या लिखोगे? 9 9 9 और 4। 4 लिखोगे ना। इसमें 3 क्या करोगे? जोड़ दोगे। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। बस। अब बताओ इसमें किसको दिक्कत हुआ है? नहीं बना? समस्या है? कोई बात नहीं। आई रिपीट अगेन, ये 3 कहां से आया? समझ में आया? झूठ नहीं बोलिएगा, नहीं आया है समझ में। हाँ, देखो 1/7, 2/7, 3/7, कहां तक रे बउआ? 6/7 तक जोड़ना है ना।
है ना। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आएगा। और 1 से कहां तक जोड़ना है, अभी अभी फॉर्मूला बताया, 6 गुने 7/2, 6 गुने कितना आएगा जोड़ के, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21 बटा में कितना, कितना आया कट कम कुट्टी करके 3, तो यही वाला 3 यहाँ पे लिख दिए हैं। और गुना करने का तरीका क्या है, 6 का 1 कम करना है, एक कम करेंगे कितना होगा, फिर 1 9 की सेटिंग बन रही है, जिसकी सेटिंग नहीं बन रही है उसको लिख देंगे। हाँ, उसके बाद 6 के लिए क्या देंगे, 4, आइए वाला 3 है ना, 5 9 9 और 4 3 7, समझे, नींद टूटा। अब बढ़े आगे, एकदम बढ़िया से सीख गए, खूब बढ़िया से। अच्छा ठीक है, आराम आराम से। अच्छा, बट्टा पर का जोड़ आता है सब आदमी को, एकदम बढ़िया से, खूब बढ़िया से आता है, बहुत सुंदर। और ये सारा क्वेश्चन फिर आपके पीडीएफ में भी आएगा, डिजिटल बोर्ड का कमाल आएगा फिर। ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे रहेगा और आपको लिखना है। और हम आपके ग्रुप में सारा क्वेश्चन भी क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, धीरे धीरे अपडेट करेंगे। चलो इसका आंसर बताओ कितना होता है। अब एलसीएम लेने के चक्कर में पड़ोगे तो पूरे घर के लोगों को बुलाओ, सब आदमी आ जाओ, एलसीएम निकालना है। सब आदमी अपना हंसिया कोदाल लेके आओ, एलसीएम निकालना है, एलसीएम। ठीक है, और कोई, क्वेश्चन लिख लिए, नहीं लिखे, हमारे आदेश का इंतजार है। नहीं, कंप्यूटर में जब तक इंटर नहीं मारोगे तब तो थोड़े आगे बढ़ता है वो। नहीं, अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, ये सवाल दिख रहा है आपको, बट्टा का जोड़ है ना, तो कानून तो यही कहता है कि भाई सबका एलसीएम ले लो, और फिर क्या करना है, हर से भाग करना है, और जो बचेगा उसको गुना कर देना है, यही ना। लेकिन ऐसे केस में बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कंडीशन क्या देखिए, ये नंबर कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, 1/1 गुने 2, 1/2 गुना 3, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, और ये नंबर। देखो एक सेटिंग दिख रहा है आपको, सेटिंग, सेटिंग दिख रहा है, दिख रहा है ना, पहला 1 गुने 2 है, फिर अगला 2 गुने 3 है, सब में एक एक का अंतर करके गुना है। अगर आगे इसके आगे लिखने का मन करे तो इसके आगे क्या लिखा जा सकता है, 7 गुने 8, 1/56 लिखाएगा, क्या लिखाएगा, 1/56, 7 गुने 8। इस और आगे लिखने का विचार मन में आए तो क्या लिखा जाएगा, 8 गुना 9। ऐसा ही सवाल की सेटिंग होगी। जो भी सवाल है तमीज में है, बदतमीज, तमीज दिख रहा ना इसका। देखो ऐसे सवाल को क्या लिख सकते हैं, देखो कोई भी संख्या अगर 1/n इंटू n+1 के रूप में कहीं भी आपको दिखे, किस रूप में, है ना, देखो 1 गुना 2 है ना, 1 से 1 ज्यादा, 2 गुना 3 है ना, 1 ज्यादा, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/n घटे 1/n+1, दोनों का मान समान आएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 1/1 मतलब 1, 1 घटे 1/2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 घटे, इसको भी सॉल्व करोगे तो 1/6 ही आएगा, इसको भी सॉल्व करोगे आपको 1/6 आएगा। ये कितना होगा, 1/3 घटे, ये कितना होगा, 1/4 घटे, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना।
अब देखो ये सब माल क्या होगा, खत्म, है ना। ये क्या बचा, और लास्ट में क्या बचा, क्या आंसर आया, 7/8। ठीक है, कितना आया, 7/8। इसको नोट करिए पहले फटाफट सारी चीजें। इसके बाद भी क्लास है आप लोगों की, सामान्य अध्ययन की क्लास है ना, 8 बजे से। लिख लिए, लिख गए, अब बढ़े आगे। लिख लिए, फटाफट फटाफट कलम चलाओ न रे। लिखने का लगता है एकदम अभ्यास छूटल है, 5 साल बाद शुरू किया पढ़ाई, नहीं घर पर खूब लिखने का अभ्यास करते रहिए। अब सुनो, जैसे ये कॉन्सेप्ट सीख गया, अब जैसे ही अब ऐसा सवाल सामने आए 1/2 से शुरू, कहां से, 1/6, फिर 1/12, 1/20, आगे क्या होगा 1/30, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, होगा ना। देखो, तो हर बार ऐसे माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक झलक हमको पता चल गया, ऐसा जब भी सवाल होता है ना, ऐसा जब भी सवाल होगा, देखिए यहां 1 गुना 2 से शुरू है ना, कहां से शुरू होना चाहिए, सबसे पहला शर्त 1 गुना, लास्ट वाला देखिए क्या है, 9 गुना 10 है ना, यही 9/10 क्या होगा आपका आंसर, होगा फाइनल खेल खत्म। ठीक है, क्या आंसर होगा, 9/10। यही पैटर्न अगर हम आपको लेके चले, 1/2, 1/6, प्लस 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 132 तक, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, है ना। सिंपल सी बात है, 9 गुने 10 के बाद 10 गुना 11 आएगा, अगला फिर 11 गुना 12 आएगा, ये दिख रहा है ना, 11 गुना 12 पक्का। तो आंसर क्या होगा आपका, 11/12, खेल खत्म। क्या आई बात समझ में, नहीं समझा, सच में इससे पहले सब समझ गया, कहां तक नहीं समझा, 132 के 2 भाग में तोड़ लिया अलग अलग, जिना ई भेले ना 9 गुना 10, 9 गुना 10 के बाद क्या लिख सकते हैं हम, 10 गुना 11, 10 गुना 11 क्या होता है, फिर आगे क्या लिखेंगे, 11 गुने 12,
ठीक है, अगला क्या ले सकते हैं, 12 गुने 13। तो हम कहाँ पे स्टॉप कर दिए हैं, 11 गुने 12 पे। तो 11 गुने 12 लिखेंगे ना लास्ट में, तो वही 11/12 क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब बुझे, अभी नहीं बुझा है। जागो मोहन प्यारे जागो, जागो न रे, अब समझा बोलना, झूठ बोल रहा है। अच्छा ठीक है, समझ गया ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बना कर दिखाओ। अब सवाल अगर ऐसा मुंह कान वाला हो जाए, 1/2, 1/6, 1/12, ये बढ़ते 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 बढ़ते, सॉरी, ऐसा सवाल है। सवाल वही है, सवाल ध्यान से देखिए, ध्यान से सवाल का आंसर क्या होगा। अगर मैं ऑप्शन दूं ना तो आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा। देखो ऑप्शन जैसे ही देंगे कि टक से आंसर बना दोगे। कौन सा आंसर होगा इसका, छोटका बट्टा बड़का, यही ना आंसर आया है हो। ठीक है, नीचे में 6 गुने 7 है तो 6/7, 7 गुने 8 है तो 7/8, 8 गुने 9 है तो 8/9, 9 गुने 10 है तो 9/10। यहाँ क्या है n इंटू, है ना, तो n ऊपर बैठ जाएगा, n+1, क्या कुछ सा सवाल में। ठीक है, आंख से देखोगे सवाल बन जाएगा। तो आज जो नया बच्चा सब था उसके भेजे में कुछ आया, तू तो नया नहीं ना है, कल वाला से है। आज जिनकी एंट्री पहला दिन क्लास हुआ है वो समझे कि नहीं, कुछ आप समझे। देखो थोड़ा बहुत तकलीफ होगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा भाई पे भरोसा रखिएगा, सीख जाइएगा, है ना। आप कहाँ से आए हैं, शायद नगर से आए हैं। चलिए आप लक्ष्मी सागर, लक्ष्मी सागर में किधर से, म्यूजियम गुमती के रेगुलर आना है ना, मेहनत बहुत पड़ेगा, घबराना नहीं है। और सब जितना मेहनत पड़ेगा ना, थकान होगा, 10 को सवाल सीख लीजिएगा, सब थकान नहीं। हाँ, और खूब मन लगा के पढ़िए। शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि बाप रे इतना सवाल है, इतना सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, सब हो जाएगा, है ना। घर में कितना सामान है आपके घर में, सब कैसे सहिता हुआ है, नहीं। अब वही बाहर निकालोगे सब उजर पुटर जाएगा, नहीं। और सब अगर सहिता हुआ रहेगा तो लगेगा कि नहीं कुछ तो नहीं। तो इसी प्रकार सब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सब दिमाग में सहिता आ जाएगा। तो उसके लिए खूब क्या करना है, अभ्यास करते रहना है बाबू रे। अब सुनो, अब ये क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था, 1/2 से ना। ठीक है, अगर मान लो अब बीचे से शुरू हो जाए सवाल, कहां शुरू हो जाए, बीचे से शुरू हो जाए। जैसे मान लो 1/2 हटा दे, 1/6 हटा दे, हम शुरू कर दे कहां से, अब 12 से। 1/12 प्लस 1/, फिर क्या बात है बहादुर। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेगा, तो सुन लो। एक सोल्यूशन तो वो सदाबहार तरीका जो सबसे पहले बताए, कौन सा सदाबहार, कौन सा, इसको लिखेंगे कितना, 1/3 घटे 1/4 लिखेंगे ना हो।
अच्छा 20 को क्या लिखेंगे? 1/4 घटे 30 को क्या लिखेंगे? 42 को क्या लिखेंगे? इसमें कहीं कोई समस्या है? पक्का? अब देखो कौन कौन सा आइटम कट रहा है, ये और ये क्या बचा केवल? अब घटाव कर दोगे? पक्का? तो 7 एकान 7, 7 में से 3 गया 4, और 7 दिया, देखो ना 7 एकान 7, 3 एकान 3, तो 7 में से 3 गया 4, और 7 दिया 21। नहीं आई बात समझ में? अब सुनिए, आज के बाद फिर अगर ऐसा सवाल आए, मान लीजिए हम अब स्टार्ट किए कहां से, 1/20, 1/30, 1/42 और 1 इसके बाद क्या आ सकता है? 7 अट्ठे 56। सुनिए, हमको सबसे तो मतलब नहीं है, हमको काटने का मजा तो नहीं लेना है ना हो, हमको डायरेक्ट क्या करना है? आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इसका क्या निकलेगा? 1/4, इसका क्या निकलेगा? 1/4 में से क्या करेंगे? सीधा 1/8। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए, 8 एकान 8, 4/32, 4/32 बोले तो 1/, आई बात समझ में? पक्का? पक्का? इतनी बात समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है, अब चलिए, जब इतना सीख गए, एक बात और सीख जाइए, इसको नोट कर लीजिए पहले। सब बच्चा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दो चार को वीडियो देख के हमको जरूर बताइएगा कि सर आप पढ़ाते कैसा है। हमको अपने चैनल का फीडबैक चाहिए, जो आप ही लोग दोगे ना। हमको वो कस्टमर चाहिए जो हमको सही आईना दिखा सके, नहीं समझे बात? तब ना मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है। और जब कोई दुकानदार को पता नहीं चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, तो सब दिन क्या करेगा? बिकता रहेगा। और जो कस्टमर उसको बता दिया कि यहाँ पे गड़बड़ी है, तो क्या कर लेगा? सुधार लेगा, है ना? तो आप लोग निश्चित रूप से देख के हमको बताइएगा, बताओगे ना? इतना करोगे ना भाई के लिए? पक्का ना? हाँ। अब सुनो बउआ रे, अब इतना भी कुछ नहीं करना है, इतना भी कुछ नहीं करना है। इतना सवाल बनाने के बाद एक अनुभव आता है सामने कि इतना करने से बढ़िया है कि देखो, जाए को टर्म है ना, काय को टर्म है, 1 2 3 और 4। ठीक है, लिख डालो 4, क्या लिख डालो? अच्छा, किसी भी क्वेश्चन पे ये पैतरा फिट बैठेगा। ठीक है, ये जो पैतरा बता रहे हैं हर क्वेश्चन पे फिट बैठेगा, आगे जो भी बताऊंगा। 4, देखो इसका पहला कितना है? पहला 3 है ना, 3 × 4 होगा ना। इसका क्या होगा? देखो, सबसे पहला का और सबसे आखिरी का गुना कर दीजिए 21, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो अब देखो, पहली बार में ऐसा हम बता देते तो सब हमको नोच लेता, नहीं? क्यों होता है ऐसे? क्यों कर लेंगे, काय लिखेंगे ऐसे? भूल जाएंगे तो, ये करेंगे तो, इसीलिए इतना सारा कहानी बताए। अब आप समझाने के लिए लिख लीजिए, समझने के लिए। आंसर निकालने के लिए हमेशा क्या करिएगा? टर्म जोड़ लेना है, और सबसे पहले वाले का और सबसे आखिरी वाले का गुना कर देना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे इस सवाल में देखो, 1 2 3 4 लिखे, देखो सबसे पहला कौन है इसका? 4, इसका कौन है? 8, तो 4 × 8, ये 4 से 4 खत्म, क्या बच गया? आंसर। ठीक है, अब नींद टूटा? हाँ, टूटा नींद?
जहां भी किसी प्रकार का दिक्कत हो ना, हमको डायरेक्ट बोलना, ये समस्याएं सर आपकी क्लास में, हम तुरंत क्या करेंगे, ठीक है। कहीं से भी भाया मीडिया आने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो बहुत सिंपल बात है, हम क्लास में किसी को डांट दिए, चाहे किसी को सवाल नहीं बताया, या किसी के समझ में कुछ नहीं आया, तो बात कहीं और गई, फिर वहां से फिर यहाँ आई, करने की कोई आवश्यकता, क्लास में नहीं समझे तो कहीं करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हमको कह देना कि सर हम समझे नहीं, ठीक है, हमको ये दिक्कत है। सोल्यूशन कौन निकालेगा, हम निकालेंगे, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा समय बीतता जाएगा, अपनापन बढ़ता जाएगा, उसके बाद कोई समस्या, है ना। फिर अंतर सेम नहीं ना होता है, एक के अंतर लावे के ना सब में, नहीं तो 2 गुना 20 तो बहुत एक अंतर हो जाएगा, 2 गुना 10, एक का डिफरेंस होना चाहिए सबसे पहला, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन हम देते हैं, खटाक से बना दीजिए। चलो बना दो इसका आंसर। हाँ, 72 के बाद क्या होगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, हाँ थोड़ा ध्यान भटक गया, 30 के बाद 72 नहीं होगा, उल्टा पुल्टा लिखा गया, सॉरी। अच्छा लिख लिया तो लो, इतना तेजी में अचानक बढ़ गया स्पीड लो का। हाँ 30 के बाद क्या लिखाएगा, 5 31 और 6 सत्ते 42, फिर 7 अट्ठे 56, फिर 8 नमा 8 नमा, और फिर 8 9 दाही 90, ठीक है, ऐसा सवाल होगा, मनाओ। 1 सेकंड के आंसर, ऐसा जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे सवाल को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बनाओगे, सोचा था कभी। देखे छिए, रुक स्थिर रह, गलती भेलो तो ये कुटबो अभी। हाँ देखते हैं, गलती हुआ बड़ी मार मारेंगे, सोच लेना अभी तू, तो गलती होने का कोई चांस नहीं ना है, गलती होने का कोई चांस है, कोई चांस नहीं होना चाहिए। एक दो तीन चार पांच छह, इसका पहला आइटम 4, उसका आखिरी आइटम काटो, 2 तिया 6, 3/20 आया, 3/20 आया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा अभ्यास करने की और आवश्यकता है, थोड़ा सा नियम कानून घर पे क्या करिएगा, याद करिएगा, ठीक है। तब और कुछ बेहतरीन सवालों के साथ, है ना, एब्सेंट को याद ही मत करिएगा, लगातार आइएगा, तो कम समझ में भी आता है, फिर भी क्लास में बैठिएगा, बैठते 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 सब आ जाएगा, निश्चित रूप से आ जाएगा, गारंटी देते हैं हम इस बात का, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही शांति व्यवस्था बनाए रहिए और पूरे गणित का मजा लेते रहिए, खूब पढ़िए और हम खूब पढ़ाएंगे। चैनल पे जरूर आ जाइएगा, चैनल पे बच्चे लोग चैनल पे आ जाइएगा, और हम आपके काम की चीजें आपको शेयर करते रहेंगे, और बहुत सारी चीजें चैनल पे दे रखी है, आप उसको टाइम मिले तो देखते रहिएगा, ठीक है। हाँ, जो भी चीजें चाहिए जाके यूट्यूब के कान में बोल देना है, फलना चैप्टर बाय सोनू मिश्रा, क्या बोलना है, हाँ।